नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 बम्पर भर्तियां। दोस्तों, आप यहां पे स्क्रीन पर देखकर समझ ही गए होंगे कि बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर। राजस्थान में आई 5 बम्पर भर्ती, 10वीं पास से लगाकर कॉलेज पास तक लाखों लोगों का सपना साकार। आज ही अपना फॉर्म भरवाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 बम्पर भर्ती आ चुकी है जो कि हजारों की संख्या में भर्ती हैं। और यहाँ पर जो लेवल है, यानी कि जो फॉर्म भरने के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, वो 10वीं पास रहे, यानी 10वीं पास वाला इसमें फॉर्म भर सकता है और अपनी नौकरी पा सकता है। तो हमारे पास में यहाँ पर 5 भर्ती हैं और 5 भर्तियों के बारे में आज हम इस वीडियो में जो पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे कि कौन सी भर्ती के लिए कितनी एज है, कितनी फीस है, क्या क्वालिफिकेशन है और जो इसमें कितनी भर्तियां हैं और कैसे इसका सिलेक्शन होगा। इन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो पर बने रहिए। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसी नई भर्तियां आपके लिए लेकर आते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहली भर्ती के साथ। तो हमारे पास में जो पहली भर्ती आकर के यहाँ पे आई है वो है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL की भर्ती है। और यहाँ पर इस भर्ती के लिए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो जनरल के लिए जिसकी 2.5 लाख से ज़्यादा आए हैं उसके लिए 1600 रुपये रखी गई है। और जनरल जिसकी 2.5 लाख से कम आए हैं उनके लिए यहाँ पे जो 1400 रुपये फीस रखी गई है। EWS के लिए भी 1400 रुपये है। SC ST OBC MBC PWD इन सब के लिए 1400 रुपये की फीस रखी गई है। और ये फीस है इसको ऑनलाइन भरने का है, यानी कि आप जो है डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हो। अब इसके डेट की बात करें तो यहाँ पे 7 जून 2021 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट है वो 21 जून है। तो 21 जून तक जो है आप फॉर्म भर सकते हो। 24/2 से लेकर के 7 जून तक जो है पहले ये भर्ती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 21 जून कर दिया है। तो 21 जून तक जो आप फॉर्म इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब EWS के लिए यहाँ पे डेट सेम ही है। अब उसके बाद में एज की बात करें तो यहाँ पे 21 से लेगा करके 40 साल तक के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे जो एज का आरक्षण है, यानी कि जो यहाँ पे रिलेक्शन रखा गया है वो SC ST के लिए जो यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे अलग अलग भर्ती के अलग अलग क्वालिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर के लिए 11 पोस्ट है और यहाँ पे CA ICWA MBA डिप्लोमा और ये सब चाहिए। पर्सनल ऑफिसर के लिए 6 पोस्ट है। MSW MBA मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट वगैरह ये है। अब असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 16 भर्ती हैं डिग्री इंजीनियर की। और AMIE यानी कि इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पे जो है मांगी गई है डिग्री। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे इसी तरह की हैं 6 पोस्ट हैं और यहाँ पे जो है इसमें ITI मांगी गई है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल है और यहाँ पे 3 पोस्ट है और यहाँ पर भी जो है डिग्री इंजीनियरिंग मांगी गई है। असिस्टेंट इंजीनियर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेशन है, वहाँ पर भी डिग्री है और यहाँ पर जो है ITI भी मांगी गई है। अब असिस्टेंट इंजीनियर यानी IT के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है और डिग्री MCA इलेक्ट्रिशियन कम्युनिकेशन वगैरह ये सब यहाँ पे मांगा गया है। असिस्टेंट इंजीनियर फायर और सेफ्टी के लिए 1 पोस्ट है और यहाँ पे डिप्लोमा इसका मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर के लिए 944 पोस्ट है, यानी काफ़ी बड़ी पोस्ट है और यहाँ पे जो डिग्री है वो रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं। जूनियर केमिस्ट के लिए यहाँ पे 27 पोस्ट है, डिग्री है और यहाँ पे केमिस्ट्री मांगी गई है। इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के लिए 46 पोस्ट है और यहाँ पर भी जो है अलग अलग डिग्री मांगी गई। तो मैंने पहली पोस्ट आपको बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट पे। तो हमारे साथ में जो दूसरी पोस्ट है वो रेलवे में है। साउथर्न रेलवे एक्ट अप्रेंस ऑनलाइन फॉर्म 2021 और ये जो है जून में 2 दिन पहले ही भर्ती आई है। तो यहाँ पे जो है साउथर्न रेलवे हैज गिवन एन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस वैकेंसी। दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल कंप्लीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है
इस भर्ती की भी हम यहाँ पे डिटेल के साथ में बात कर लेते हैं। तो इस भर्ती के लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र 100 रुपए की फीस रखी गई है, यानी कि आप 100 रुपए ऑनलाइन वो भी करना है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू कर सकते हो आप। यहाँ पे जो है SC ST PWD और वुमेन के लिए किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। अब इसकी डेट की बात करें तो 1 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो 30 जून 2021 तक रखी गई है। अब इसके एज की बात करें तो कम से कम एज 15 साल, यानी 15 साल का जो अभ्यर्थी है वो इसमें फॉर्म भर सकता है और उससे लगा करके 22 साल की एज रखी गई है। अब इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास यानी 10वीं पास है। कैंडिडेट्स शुड हैव 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10th +2 सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट, यानी कि कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए 10th 12th में, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे ITI कोर्स भी मांगा गया है और यहाँ पे जो है 10+2 वाले हैं उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से MLT भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट है। तो यहाँ पे कैरिट वर्क और प्लम्बर के लिए जो 946 पोस्ट है, सेंट्रल वर्कशॉप गोल्डन रॉक के लिए 700 पोस्ट है, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप और फॉर्डनर के लिए 1686 पोस्ट है, यानी काफी बड़ी है। अब हम तीसरी वैकेंसी की तरफ चलते हैं और हमारी तीसरी वैकेंसी है ये भी रेलवे की वैकेंसी, काफी शानदार और बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये वैकेंसी है RRC वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस, ऑनलाइन फॉर्म 2021। तो 19 पास को इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था और जो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 25 पास की लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी RRC Western Railway Mumbai has announced a notification for the recruitment of apprentice vacancies against the 3591 slots notified for training in the designated trade under Apprentice Act 1961 8 various divisional workshop within the jurisdiction of Western Railway for the year 2021-22. Those candidates who are interested in the vacancy detail complete all eligibility criteria can read the notification and apply online। तो दोस्तों अब इसकी वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र 100 रुपए की फीस है और इसमें जो है यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए 100 रुपए की फीस आप ऑनलाइन भर सकते हो, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू। अब यहाँ पे जो है पे द फीस ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे पार्ट ऑनलाइन प्रोसेस, और यहाँ पे देख सकते हो SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं रखी गई है। अब इसके इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो 25 मई को ये फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और 24 जून इसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म इसमें फिलअप करा है। और यहाँ पे एज की बात करें तो 15 साल मिनिमम एज है और ज्यादा से ज्यादा 24 साल की एज है और इसमें जो है आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट शुड पास मैट्रिक्स और 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद इन 50% मार्क, इसमें भी है 50% मार्क होने चाहिए 10th में, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट अप्लीड टू NCVT SCVT इज कंपल्सरी इन रेलिवेंट ट्रेड, जो इसका रेलिवेंट ट्रेड है उसमें जो कंपल्सरी है, बाकी में कंपल्सरी नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग के लिए जैसे मुंबई डिविजनल के लिए 738 पोस्ट है, वडोदरा डिविजनल 489, अहमदाबाद डिविजनल 611, रतलाम डिविजनल 434, राजकोट के लिए 176, भावनगर 210, लोअर पारेल 394, महालक्ष्मी 64, भावनगर 73, दाहोद 187, प्रतापनगर वडोदरा 45, साबरमती 60, साबरमती सिग्नल शॉप अहमदाबाद 25, हेडक्वार्टर ऑफिस 86, यानी काफी ज्यादा यहाँ पे वैकेंसीज है। तो यहाँ पे इस टोटल वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे काफी शानदार वैकेंसी है, तो जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है उसकी तरफ, जो कि है चौथी वैकेंसी। तो चलिए हमारे सामने चौथी जो वैकेंसी आ रही है यहाँ पे वो आ रही है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चौथी वैकेंसी की। और हमारे साथ में चौथी वैकेंसी है वो है DFCCIL JR मैनेजर एक्जीक्यूटिव एंड JR एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2021। तो यहाँ पे जो है ये वैकेंसी 1074 पद के लिए काफी शानदार वैकेंसी यहाँ पे हमारे सामने आ गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो डेडिकेटेड फ्रेंड्स कोऑर्डिनेटर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL हैज गिवन ए नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव and junior executive vacancy. Those candidates who are interested in the vacancy detail complete all eligible criteria can read the notification and apply online। तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये DFCCIL की काफी शानदार वैकेंसी हमारे सामने आ गई है, JR मैनेजर एग्जीक्यूटिव और JR एग्जीक्यूटिव वैकेंसी की। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जूनियर मैनेजर के लिए जनरल OBC और EWS के लिए 1000 रुपए की फीस रखी गई है। फॉर एग्जीक्यूटिव के लिए जनरल OBC और EWS के लिए 900 की रखी गई है।
फॉर जेआर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 की रखेगी और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। और जो शुल्क है उनके जो है पेमेंट ऑनलाइन करना है, जैसे डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू। अब इसके इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे 24 मार्च को इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे जो है 23/7 जो कि पहले था 23/5 उसको बढ़ा करके 23/7 यानी 23 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरवाएं। अब जो है इसके जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करें तो ये जून 2021 में था, लेकिन अब उसको चेंज करके सितंबर और अक्टूबर 2021 में कर दिया गया। अब इसके एज की बात करें तो जूनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे 18 से 27 साल की एज रखी गई है और एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल की एज रखी गई है। जेआर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 रखी गई है और इसमें जो है आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया है। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की और क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन अलग अलग वैकेंसी के लिए, जैसे जूनियर मैनेजर सिविल के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री है यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह। और जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी के लिए यहाँ पे 77 पोस्ट है और 2 ईयर एमबीए, पीजीडीसीए वगैरह होना चाहिए। अब यहाँ पे जूनियर मैनेजर के लिए 3 पोस्ट है, बैचलर डिग्री चाहिए। एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे सिविल की बात करें तो 73 पोस्ट है और 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम है और यहाँ पे 42 पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के लिए 87 पोस्ट है और यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के लिए 237 पोस्ट है और इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया। अब एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट है, 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इसमें। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 135 पोस्ट है और इसमें जो है 10 प्लस 10वीं यानी कि 10वीं पास प्लस आईटीआई भी मांगी गई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 147 पोस्ट है और 10वीं प्लस आईटीआई मांगी गई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के लिए 225 पोस्ट है और 10वीं प्लस आईटीआई मांगी गई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए 14 पोस्ट है और 10वीं प्लस आईटीआई मांगी गई है। तो ये तो हो गई दोस्तों 4 वैकेंसी। अब हम चलते हैं 5वीं वैकेंसी की तरफ, जो कि हमारे पास में एक लास्ट वैकेंसी रह गई है, तो वो है DSSB वैकेंसी 2021। तो यहाँ पे 13/5 को यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट अपडेट हो गई थी। 25/5 को यहाँ पे 7,236 यानी काफी बड़ी पोस्ट लेकर के जो है दिल्ली सुप्रीडेंट ने यहाँ पे जो है DSSB बोर्ड ने जो है यहाँ पे काफी शानदार वैकेंसी निकाली है। तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दिल्ली सुप्रीडेंटिव सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB has given a employment notification for the recruitment of trained graduate teacher, assistant teacher, primary, nursery, JR, secretarial assistant, counselor, head clerk, patwari vacancy. Those who are interested in the vacancy complete all eligibility criteria can be read notification and apply online। तो ये जो इस वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फीस की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपए की फीस रखी गई है और यहाँ पे SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। अब इसके जो पेमेंट मोड का तरीका है वो SBI E-Pay के थ्रू है और E-Pay में आपको पता ही है कि डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 25/5 को ये शुरू हुई थी और जो इसकी लास्ट डेट है वो 24 यानी 24 जून तक ये वैकेंसी चलने वाली है। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो एज है वो अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग है, जैसे कि एज लिमिट फॉर द पोस्ट कोड 33 to 41 एंड 21। तो यहाँ पे बिलो 32 यानी 18 से 32 साल की एज रखी गई है। इसके अलावा जो दूसरी है तो उसके लिए 18 से 30 साल की है, तीसरी है तो उसमें 18 से 27 है, उसके बाद में 21 से 27 है। इस तरीके से अलग अलग रखे गए और इसमें भी आरक्षण का छूट और प्रावधान रखा गया। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की। यहाँ पे कोड वाइज अलग अलग वैकेंसी है, जैसे TGT है, TGT हिंदी फीमेल, तो उसके लिए 551 पोस्ट है और इसमें जो है BA और डिप्लोमा चाहिए। अब यहाँ पे TGT हिंदी मेल के लिए 556 पोस्ट है और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। TGT नेचुरल HC मेल के लिए 1040 पोस्ट है। TGT फीमेल के लिए यहाँ पे डिग्री भी है और 824 पोस्ट है। TGT फीमेल के लिए 1167 पोस्ट है। TGT मेल के लिए 988 पोस्ट है। TGT सोशल SC मेल के लिए 469 पोस्ट है। TGT फीमेल के लिए 662 पोस्ट है। TGT बंगाली मेल के लिए 1 पोस्ट है और इसमें जो है BA ऑनर्स वगैरह BA चाहिए। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 434 पोस्ट है और इसमें जो है इंटरमीडिएट और डिप्लोमा चाहिए। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 77 पोस्ट है और इसमें इंटरमीडिएट और डिप्लोमा चाहिए। नर्सरी टीचर भी इसमें जो है इंक्लूड कर सकता है। JR सेक्रेटरियल असिस्टेंट LDC के लिए 278 पोस्ट है और इसमें जो है 10th प्लस टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, तो काफी अच्छी पोस्ट है। और काउंसलर के लिए 50 पोस्ट है और डिग्री इसमें चाहिए। उसके अलावा हेड क्लर्क के लिए 12 पोस्ट है और इसमें जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए 120 पोस्ट है और 12th पास और इसमें जो डिप्लोमा भी चाहिए। पटवारी के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट है और यहाँ पे जो है कोई भी डिग्री चल जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई हमारे 5 वैकेंसी की बात। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी होगी और आप भी इसमें जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाएंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।